Hello to everyone. Now our next topic is elements of food. मतलब हमारे फूड्स के एलिमेंट्स कौन कौन से हैं अब हम देखेंगे. फूड कंटेंट्स ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स कॉल्ड एज एलिमेंट्स ऑफ फूड. मतलब फूड के में जो ऑर्गेनिक और जो इनऑर्गेनिक जो कंपोनेंट्स होते हैं वो होते हैं हमारे, उन्हें कहते हैं हम एलिमेंट्स ऑफ फूड. दीज एलिमेंट्स आर प्ले इम्पॉर्टेंट रोल इन नॉर्मल बॉडी फंक्शन एंड बॉडी बिल्डिंग्स. मीन्स ये जो हमारे कंपोनेंट्स होते हैं ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारे नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए और बॉडी बिल्डिंग्स के लिए. ये हमारे दो टाइप्स के होते हैं. इट इज़ ऑफ टू टाइप्स. इसके टू टाइप्स होते हैं. पहला है मैक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड सेकंड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स. अब मैक्रोन्यूट्रिएंट्स क्या होता है, सबसे पहले तो हम मैक्रो का मतलब जानते हैं. मैक्रो का मतलब बड़ा और माइक्रो मतलब छोटा. तो अब हम देखते हैं मैक्रोन्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं. तो द nutrients which our body requires in comparatively larger amount are called macronutrients. These nutrients form main or larger part of our diet. The various macronutrients are carbohydrate, protein and fat. Means मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में क्या है, ये जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो हमारे बॉडी के लिए लार्जर अमाउंट में चाहिए होते हैं. जो न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी को लार्जर अमाउंट्स में मतलब ज़्यादा मात्रा में चाहिए होते हैं उन्हें कहते हैं हम मैक्रोन्यूट्रिएंट्स. मतलब जिसकी रिक्वायर हमारे बॉडी को ज़्यादा अमाउंट में चाहिए होती है. तो ये हमारे डाइट का जो है वो लार्ज पार्ट बनाते हैं, है ना. तो जो वेरियस मैक्रोन्यूट्रिएंट्स है वो कौन कौन से हैं. हमारे जो न्यूट्रिएंट्स हमने पढ़ा था उसमें एक मैक्रो है एक माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है. तो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में अपनी तीन चीज़ें आ जाती हैं. पहला है अपना कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट, जो कि हम जिसके अलग अलग यूनिट जो है उसमें हम सारे जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनका हम पूरी डिटेल में ब्रीफली एक्सप्लेनेशन देखेंगे, है ना. तो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में क्या है हमारा कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट आता है. देन नेक्स्ट है इसका माइक्रोन्यूट्रिएंट्स. अब माइक्रोन्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं आपको पता है, जो कि माइक्रो मतलब कम, न्यूट्रिएंट्स मतलब न्यूट्रिएंट्स जो हमें कम मात्रा में चाहिए होते हैं हमारी बॉडी के लिए. तो द न्यूट्रिएंट्स विच डू नॉट फॉर्म बल्क ऑफ आवर डाइट बट आर वेरी इसेंशियल वेदर इन माइन्यूट क्वांटिटी फॉर नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी आर कॉल्ड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स. इट इंक्लूड्स मिनरल्स एंड विटामिन्स. मीन्स वो न्यूट्रिएंट्स जो जिनके मतलब हमें एक फॉर्म बल्क के फॉर्म में नहीं होता है जो हमारी डाइट में मतलब इसेंशियल बहुत होता है हमारे बॉडी के लिए, बट एक माइन्यूट क्वांटिटी में हमें हमारी बॉडी को रिक्वायर होता है हमारे बॉडी की नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए. उसे क्या कहते हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट्स. मतलब हमारी बॉडी को ये ज़रूरी होता है, चाहिए होता है, बट एक माइन्यूट क्वांटिटी में मतलब एक कम मात्रा में जो न्यूट्रिएंट चाहिए होता है हमारी बॉडी के नॉर्मल फंक्शनिंग ग्रोथ के लिए वो होता है हमारा माइक्रोन्यूट्रिएंट, है ना. तो इसमें क्या है हमारा माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में क्या इंक्लूड हो जाएगा, पहला मिनरल्स है और विटामिन्स. जो मिनरल्स और विटामिन्स है ये हमारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं क्योंकि ये ज़रूरी तो होते हैं हमारे बॉडी के लिए बट बहुत स्मॉल अमाउंट में, है ना, बहुत कम अमाउंट में ज़रूरत होती है. और जो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स है वो हमने देखे थे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट होते हैं जो कि हमें ज़्यादा मात्रा में हमारी बॉडी के लिए इसेंशियल होते हैं. तो ये देखे हमने एलिमेंट्स ऑफ फूड. अब हम नेक्स्ट देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ फूड इन एलिमेंट्स. मतलब अब हम फूड का क्लासिफिकेशन देखने वाले हैं कि फूड्स जो है वो कितने टाइप्स के होते हैं, है ना. तो फर्स्ट हम देखते हैं क्लासिफिकेशन बाय ओरिजिन. मतलब इसकी ओरिजिन के बेस पे यदि हम देखें तो हमारे जो फूड्स है वो टू टाइप्स में होते हैं, है ना. फूड ऑफ एनी वन ओरिजिन. फर्स्ट है फूड ऑफ एनी वन ओरिजिन, मतलब जैसे एलिमन ओरिजिन हो गया, एनिमल ओरिजिन हो गया, मीट हो गया, फिश हो गया. और या दूसरा है फूड ऑफ वेजिटेबल ओरिजिन, या फिर हमें जो वेजिटेबल्स से जो मिलते हैं जैसे कैबेज हो गया, कैरेट हो गया. तो ये हमारा फर्स्ट क्लासिफिकेशन था बाय ओरिजिन के बेस पे, है ना. मतलब
जहाँ से इसका उत्पादन हुआ है उसके बेस पे हमने इसके ये क्लासिफिकेशन देखा। सेकंड क्लासिफिकेशन हम देख रहे हैं क्लासिफिकेशन बाय केमिकल कंपोजिशन। अब केमिकल कंपोजिशन के बेस पर जो क्लासिफिकेशन है फूड्स जो है कितने टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट है प्रोटीन, सेकंड है फैट, थर्ड है कार्बोहाइड्रेट। ये हमारा क्या है मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में आते हैं। अभी हमने देखे थे एलिमेंट्स ऑफ फूड में। और दूसरे जो है और विटामिन्स, फोर्थ एंड फिफ्थ है मिनरल्स। तो जो विटामिन और जो मिनरल्स है ये हमारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं, मतलब हमारी बॉडी को जो है ये स्मॉल अमाउंट में जो है इसकी क्वांटिटी चाहिए होती है ना। तो ये थे हमारे क्लासिफिकेशन बाय केमिकल कंपोजिशन। तो ये प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट की अलग अलग यूनिट्स है विटामिन्स की, तो हम इसको डिटेल में ब्रीफली देखेंगे। अब हम थर्ड देखते हैं क्लासिफिकेशन बाय न्यूट्रिटिव वैल्यू। मतलब अब हम न्यूट्रिशन का फूड का क्लासिफिकेशन देखेंगे कि किस बेस पर कि उसकी न्यूट्रिटिव वैल्यू कितनी है। तो फर्स्ट देखते हैं हम सीरियल्स एंड मिलेट्स। मतलब दे प्रोवाइड अबाउट 70 to 80% ऑफ कैलोरीज, प्रोटीन एंड अदर न्यूट्रिएंट्स। मतलब जो हमारी जो दाल होती है, जो सीरियल्स होते हैं, ये हमें 70 to 80% जो है कैलोरी प्रोवाइड करते हैं, प्रोटीन्स प्रोवाइड करते हैं, है ना। दैन सेकंड जो हमारी पल्सेस है वो क्या ड्राइड पल्सेस आर रिच इन प्रोटीन्स कंटेनिंग अबाउट 19 to 24%। जो हमारी पल्सेस है वो हमें कितने अमाउंट में उनमें ये न्यूट्रिएंट वैल्यू उसकी क्या होती है 90 to 24% जो है उसमें प्रोटीन जो है पाया जाता है। देन थर्ड है नट्स एंड ऑयल सीड्स, है ना। नट्स और ऑयल सीड्स में क्या है दे कंटेन प्रोटीन 18 to 40%। अब इसमें क्या होता है 18 to 40% जो है ये प्रोटीन को कंटेन करता है, मतलब इसमें प्रोटीन की वैल्यू पाई जाती है। देन फोर्थ देखेंगे हम वेजिटेबल्स में। दे आर कैटेगराइज्ड ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, रूट्स, ट्यूबर्स एंड अदर वेजिटेबल्स। दे कंटेन हाई अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड आर वेरी हेल्दी। मतलब ये क्या है जो हमारी वेजिटेबल्स में जो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स है जिसमें कि जैसे आयरन ज़्यादा पाया जाता है ना। और जो हमारे वेजिटेबल्स में रूट्स है ना, इनमें क्या होता है ज़्यादा न्यूट्रिटिव वैल्यू होती है। ये हाई अमाउंट में क्या है न्यूट्रिएंट्स को कंटेन करते हैं जो कि हमारे हेल्थ के लिए बहुत बेनिफिशियरी होते हैं, इम्पॉर्टेंट होते हैं, है ना। नेक्स्ट देखते हैं फ्रूट्स में। दे आर रिच इन विटामिन्स। जो हमारे फ्रूट्स होते हैं उनमें जो विटामिन्स है वो भरपूर मात्रा में होता है। 6 देखेंगे हम मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स। मतलब जो हमारा मिल्क है और जो मिल्क से बनी हुई जो प्रोडक्ट्स है, जो चीज़ें हैं, जो भी जैसे डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, उनमें अब कितना क्या क्या किस अमाउंट में पाया जाता है अब हम वो देखते हैं। 1 लीटर ऑफ काउस मिल्क प्रोवाइड अबाउट 35 ग्राम प्रोटीन, 35 ग्राम फैट, 1 ग्राम कैल्शियम, 1.5 mg राइबोफ्लेविन, 1500 इंटरनेशनल यूनिट ऑफ विटामिन ए एंड स्मॉल अमाउंट ऑफ विटामिन बी एंड मिनरल्स। मतलब एक जो मिल्क है, जो काऊ का मिल्क है, वो हमें क्या 35 ग्राम प्रोटीन प्रोवाइड करता है, 35 ग्राम फैट प्रोवाइड करता है, 1 ग्राम इससे हमें कैल्शियम मिलता है और 1.5 ग्राम इसमें राइबोफ्लेविन होता है। और विटामिन ए की जो हमें जो क्वांटिटी होती है ये 1500 इंटरनेशनल यूनिट के बराबर होती है। और हमें स्मॉल अमाउंट में इसमें विटामिन बी और मिनरल्स भी मिलते हैं। देन नेक्स्ट है एग्स। अब एग में कितनी अमाउंट में हमें क्या वैल्यू मिल रही है अभी हम देखते हैं। हैंस एग कंटेन्स 13% ऑफ प्रोटीन एंड 13% ऑफ फैट। मतलब एक हैन के एक एग से हमें क्या मिलता है, उसमें कितनी मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है 13% प्रोटीन होता है एंड 13% उसमें फैट होता है। एग वाइट कंटेंट्स ऑफ 12%। मतलब कि जो एग जो होता है उसका जो वाइट वाला जो पार्ट होता है उसमें हमें 12% प्रोटीन्स मिलता है और जो कुछ विटामिन्स मिलते हैं और कुछ फैट्स भी जो है उसमें ट्रेस किए गए हैं। मतलब कुछ फैट्स भी जो है वो हमें उसमें मिलते हैं। एंड एग योल कंटेंस 15% प्रोटीन एंड 3% फैट। ठीक है, तो ये थी
एग की न्यूट्रिटिव वैल्यू। अब हम देखते हैं मीट, फिश एंड एनिमल्स प्रोडक्ट्स की। अब मीट रिच इन प्रोटीन 18 to 22%। अब मीट में हमें प्रोटीन कितना मिलता है 18 to 22%। एंड फिश में कितना मिलता है रिच इन प्रोटीन 18 to 22%। इसमें भी हमें 18 to 22% क्या मिलता है न्यूट्रिटिव वैल्यू जो है प्रोटीन की मिलती है। एंड लीवर जो है रिच इन प्रोटीन 18 to 20% मिलता है। देन ये हमने देखा था क्लासिफिकेशन, ये किस बेस पर था न्यूट्रिटिव वैल्यू के बेस पर। अब हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑन द वेसल्स फंक्शन, मतलब वेसल्स के फंक्शन के अकॉर्डिंग अब हमें देखना है कि हमें किस किस चीज़ से कितनी क्वांटिटी में कितने न्यूट्रिएंट्स मिलता है। और बॉडी बिल्डिंग फूड, सबसे पहले हम देखते हैं बॉडी बिल्डिंग फूड। अब बॉडी बिल्डिंग फूड्स मतलब क्या है कि जो जिम वगैरह जाते हैं, जो ज़्यादा हार्ड वर्क करते हैं, उन्हें क्या है किस किस चीज़ों की कितनी कितनी मात्रा चाहिए होती है। इट इंक्लूड्स ऑल दिस फूड विच आर रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन। फॉर एग्जाम्पल मिल्क्स एंड ईट प्रोडक्ट्स, पल्सेस, फिश, पोल्ट्री, एग, इटिस। मीन्स जो बॉडी बिल्डिंग के लिए क्या होता है, हमें जो मिल्क है, एग है, जो फिश है, जो पल्सेस है, ये हमें क्या है रिक्वायर्ड होते हैं, क्योंकि ताकि जो है हमें प्रॉपर अमाउंट में जो है प्रोटीन जो है वो मिल सके, क्योंकि ये जो है बेस्ट सोर्सेज ऑफ प्रोटीन्स होते हैं जो आपको एग्जाम्पल्स में दिए हुए हैं। अब एनर्जी यील्डिंग फूड्स कौन कौन से होते हैं जिनसे हमें एनर्जी प्रोवाइड होती है, देखते हैं। इट इंक्लूड्स ऑल दोज हुज सोर्सेज विच आर कंसर्न्ड सोर्स ऑफ एनर्जी एंड आर रिच इन कैलोरीज। मतलब क्या है इसका कि हमें जिस फूड्स से ज़्यादा एनर्जी मिलती है वो कौन कौन से होते हैं। एग्जाम्पल दिया इसका, फूड हैविंग हायर प्रोपोर्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन। हमें सबसे ज़्यादा एनर्जी जो है वो हमें कार्बोहाइड्रेट से मिलती है। उसके बाद प्रोटीन से भी हमें ये एनर्जी देने में प्रोटीन भी हेल्प करता है। और एग्जांपल जो हमारे सीरियल्स है, दाल है, रूट्स है, जो जड़े वाली जो वेजिटेबल्स है, वो ऑयल, शुगर, ईट्स जो भी प्रोडक्ट्स है उससे भी हमें क्या है एनर्जी मिलती है। देन हमारा है प्रोटेक्टिव फूड। अब प्रोटेक्टिव फूड क्या होते हैं जिससे हमारी हेल्थ जो है वो डिसीज से प्रोटेक्ट करती है हमें, है ना। Those food which give major contribution to minerals and vitamins contents of our diet includes fruits and vegetables। मतलब यही है कि हमारे जो प्रोटेक्टिव फूड्स हैं वो हमारे मिनरल्स है, विटामिन्स है, और जो हम डाइट में और जो फ्रूट्स लेते हैं, जो वेजिटेबल्स लेते हैं जिसमें हमें भरपूर मात्रा में विटामिन, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट जो मिलता है, मिनरल्स वगैरह, ये क्या करते हैं हमारे इस टाइप के जो फूड्स होते हैं इससे हमारी हेल्थ जो है वो प्रोटेक्ट होती है और हेल्दी बनी रहती है। तो ये थे हमारे क्लासिफिकेशन ऑफ फूड।